अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सवाल ये है कि रजिस्ट्री करवाते वक्त फ़ीसें किस हिसाब से लगेंगी? अगर तकमील मुआहदा का दावा डिग्री हुआ है तो डिग्री के वक़्त जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से लगेंगी या जिस वक़्त इकरारनामा हुआ था उस हिसाब से लगेंगी? तो आपको पता है कि तकमील मुआहदा का जो दावा होता है ना, वो कितने कितने साल चलता है। उसके बाद अपीलें होती हैं, उसके बाद हाई कोर्ट अपील जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है, फिर उसके बाद फिर उसका अगर वो हर जगह से डिग्री फाइनल हो जाए तो फिर उसका इजरा फाइल किया जाता है। और इजरा जिस वक्त होता है उस वक्त फिर उसकी सुल्तानी उसका उसका जो है ना सुल्तानी बैनामा जो है ना बनाया जाता है, यानी कि अदालत खुद अपना नुमाइंदा मुकर्रर करके तो रजिस्ट्री करवा के देती है। उस वक़्त जो है ना वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस कौन सी लगनी है, ये सवाल है। जिस वक़्त इकरारनामा हुआ था उस हिसाब से टैक्सेस जमा करवाने हैं, या जिस वक़्त जिस वक़्त ये डिग्री हुई है और इजरा हुआ है और सुल्तानी बैनामा बनने लगा है, उस वक़्त के हिसाब से जो है ना वो फ़ीसें लगनी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टाम्प ड्यूटी एक्ट है ना, वो इसको कन्फर्म करता है कि जिस वक़्त कोई रजिस्ट्रेशन डीड, कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई डीड जाती है ना, तो उस वक़्त के हिसाब से जो है ना उसकी फ़ीसें लगाई जाती हैं। जिस वक़्त डीड प्रेज़ेंट की जाती है, जिस वक़्त दस्तावेज़ कोई रजिस्ट्रेशन ब्रांच में जमा करवाई जाती है उसको रजिस्टर्ड करने के लिए, तो उस वक़्त के हिसाब से भले वो कब का वो इकरारनामा बना है या कब की ट्रांज़ैक्शन हुई है, उसका कोई कंसीडर नहीं किया जाएगा। कंसीडर ये किया जाएगा कि जिस वक़्त आप उधर रजिस्ट्रेशन ब्रांच में अपनी दस्तावेज़ प्रेज़ेंट कर रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, सबमिट करवा रहे हैं, उस वक़्त के हिसाब से फ़ीसें लगेंगी। इसकी बाबत आपको मैं एक केस लॉ भी बता देता हूँ, 2015 SCMR 1789 1799। तो ये पेज है 1799, तो आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। उसमें भी ये वाज़ह किया गया है कि जब मर्ज़ी उसकी इकरारनामा हो, जब का मर्ज़ी पुरानी ट्रांजैक्शन हो, मुआहदा हो, लेकिन फ़ीस उस वक़्त की लगेगी जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका इकरारनामा आपने कर लिया एक बंदे के साथ, आज आपको तकमील मुआहदा में नहीं गए, आपका अंडरस्टैंडिंग के साथ आप 2 साल 3 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद जब आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो फ़ीस उस वक़्त की लगेगी जब आप रजिस्ट्री करवाने गए हैं, फ़ीस उस वक़्त की नहीं लगेगी जब आपने इकरारनामा किया था। तो इसलिए ये ज़हन में रखें कि फ़ीसें जो है ना वही लगेंगी जो मौके के ऊपर, जिस वक़्त आप रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी दस्तावेज़ जमा करवाते हैं, उस वक़्त जो भी रेट रेशो होगा वही फ़ीस लगेगी उसके ऊपर।